Good morning, students. The story we are taking up today is the ashes that made trees bloom, and we are going to do the comprehension check. Why did the neighbors kill the dog? As we know that neighbors supposed to be very wicked and envious of their old neighbor because they had got a pot of gold with the help of dog. They also wanted to copy. They dragged the dog forcefully near the pine tree, and instead of getting a pot of gold from the ground, they got the smell of a dead kitten. Instead of that, they killed the dog. Second one, the old farmer and his wife loved the dog as if it was their own baby. इसका ये आंसर होगा बी. When the old couple became rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. इसका सी होगा. Third one, the greedy couple borrowed the meal and the mortar to make a pile of gold. Now we have to go for the reading of the text. Line by line explanation. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. अब होता क्या है कि सपने में ज़्यादा दिन बीतता ही नहीं तब तक फिर वो डॉग जो है सपने में आता है ओल्ड कपल को और बताता है कि किस तरह से उसके जो नेबर है वो राइस मिल का जो वो पाइन ट्री से मिल बनाया था उसको कैसे जला दिए हैं. टेक द एसेस ऑफ द मिल, और वो बताता है डॉग इनको बताता है कि उसका जो राख है आप ले लीजिए. स्प्रिंकल देम ऑन द वेदर्ड ट्रीज, और क्या कीजिए, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, और उस सूखे हुए पेड़ पे क्या कर दीजिए, ले जाके छिड़क दीजिए. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर से वो क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे. सेड द डॉग स्पिरिट, उसके स्पिरिट ने बोला. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. सुबह वो जगता है और उस दुष्ट पड़ोसी के पास जाता है. Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. और जब यहीं जाता है तो देखा है कि आग के पास वो लोग बैठे हैं. In the middle of the floor, फ्लोर के बीच में smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of meal, while behind them they lay a pile of the broken piece. और उसी को जला के आग ताप रहे थे लोग वो मील को. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, और वहाँ बहुत ही विनम्रता से वो उनसे पूछता है उस राख के बारे में. जिस मील को आपने जलाया है उसका हमको राख चाहिए. दो द कप्टस कपल टर्न्ड अप देयर नोज एट हिम, और वो उस पर क्या हो जाते हैं, वो ट्रीटेड हिम विद वेरी हैट्रेड, अच्छा से बिहेव नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते हैं. देयर नोज एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ़ ही वर अ थीप, और मानो कि ऐसे वो चोरी किया है उस तरह से उसको डांटने लगते हैं. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, और एट लास्ट वो लोग उसको अलाउ करते हैं उस ओल्ड मैन को, और वो वहाँ से राख उठा के ले जाता है. ऑन कमिंग होम, घर आते ही द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, अपने वाइफ को बगीचे में लेके जाता है. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, विंटर होने के बाद भी वो चेरी ट्री था एकदम खाली पड़ा था, सुनसान था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, और थोड़ी सी राख उस पर छिड़क देता है. And lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. और जैसे ही छिड़कता है तब तक ये पिंक कलर का पूरा चारों तरफ से हो जाता है और पूरा परफ्यूम आने लगता है. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड
द विलेज, और इसका जो न्यूज़ है वो पूरे गांव में फैल जाता है। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब कोई दौड़े दौड़े आता है इस चमत्कार को देखने के लिए। द कप्टस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और ये जो इन्वियस नेचर के जो पड़ोसी थे, ये एक बार फिर ये कहानी के बारे में सुनते हैं, ये न्यूज़ इनको भी मिलता है, ये भी आते हैं। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम, और वो भी डिसाइड करते हैं कि हम भी उस सूखे हुए पेड़ को क्या करेंगे, खिलाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डामियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, जब वो काइंड ओल्ड मैन था वो सोचता है कि डामियो जो है, डामियो वो 19th सेंचुरी के एक बहुत ही लैंड लॉर्ड माना जाता है, उसके रिस्पेक्ट लोग बहुत करते थे, बहुत बड़े ज़मींदार होते थे। जब ये सुनता है कि वहाँ से डामियो आने वाला है अलॉन्ग द रोड टू हाई रोड नियर द विलेज, यानी कि उस गांव से गुजरने वाला है, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और वो क्या करता है, वहाँ छिप जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही उसकी पालकी वहाँ से निकलती है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, और उसी के बगल में वो चेरी ट्री के पास छुप जाता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डामियो इट वॉज द कस्टम, डामियो के समय में एक रिवाज था, एक कस्टम था। व्हेन द लॉर्ड पास्ड बाय, जब वो डामियो कभी भी उससे गुजरता था, बाय ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, लोगों को अपने दरवाजे बंद करने होते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लीप ऑफ पेपर एज so as not to commit the impotent of look down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, और जो भी कोई रास्ते में और उस प्रोसेसन में मिल जाता था, डामियो की जब पालकी निकलती थी, जब उसकी यात्रा निकलती थी, प्रोसेसन निकलता था, और कोई भी गलती से दिख जाता था तो उसको वहीं पे नील डाउन होना पड़ता था, झुकना पड़ता था, जब तक वो उसकी प्रोसेसन निकल ना जाए। ये रेस्पेक्ट में लोग ऐसा करते थे। द ट्रेन ड्रीव नियर, और उसकी प्रोसेसन नज़दीक पहुंचा। ऑन टॉल वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति बहुत ही आगे निकलता है। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो ऑर्डर देता है कि जो भी है सब कोई घुटने टेक ले। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और प्रोसेसन जैसे ही पास कर रहा था तो जितने भी लोग थे वो सब झुक गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, लेकिन जो लीडर था उस वैन का वो देख लिया इस बूढ़े व्यक्ति को पेड़ पे चढ़ते हुए। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंगर टोन, वो गुस्सा में उसको बोलने ही वाला था, डांटने ही वाला, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन देखा कि ये बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, उसको छोड़ दिया। He pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. और जैसे ही उसकी पालकी निकला तब तक वो क्या किया, थोड़ा सा उसमें से राख उठाया, उस पेड़ पे छिड़क दिया और वो पेड़ खिल गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and गॉट आउट टू सी द वंडर। जैसे ही ये चीज़ डैमियो देखा, वो अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि पालकी रोकने के लिए, वो गाड़ी को रोकने के लिए, प्रोसेसन को रोकने के लिए, और उतरा उस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उसको बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन। ऑर्डर दिया कि जितना भी रिवार्ड्स है इसको दिया जाना। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, अपने वहाँ पे दरबार में ही बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस तरह से खुशी के मारे वो इतना ज़्यादा डिलाइटेड था और वो अपने वाइफ के साथ घर चला गया।